तो देखिए हम लोग स्टार्टिंग में ये बोल दिए कि फ्लैग का वैल्यू 1 है और लास्ट में लिखे हुए हैं कि अगर फ्लैग 1 है तो प्राइम बोलना और नहीं है तो नॉट प्राइम बोलना, ठीक है। उसके बाद इसके बीच में बहुत सारा चीज होता है। पहला तो हम लोग एन लेके आते हैं, ठीक है। ऐसे समझिए, ये आपका एन है। एन क्या है? सपोज कीजिए कोई एक नंबर सोचिए। मान लीजिए आपका नंबर है 7, ठीक है। 7 इज योर नंबर, ठीक है। 7 आपका नंबर है और साथ में आप क्या करते हैं, ये आपका एन है। बस इतना याद रखिए, ब्लू में जो रखा है वो एन है, ठीक है। ये आपको यूजर से मिला है। एक और चीज, अब बाकी कुछ नहीं है। अब इसके बाद जो भी होगा लूप के अंदर होगा। लूप के अंदर एक वेरिएबल शुरू होता है। अब इसमें नेक्स्ट लाइन, कोई दिक्कत नहीं है, आप नेक्स्ट लाइन पे रख सकते हैं। ये जो पोर्शन है इफ एल्स वाला, वो इसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये जो आप फ्लैग सेट किए हैं और इनपुट किए हैं, ये इतना पार्ट इसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब मेन हम आपको समझा रहे हैं ये दोनों पार्ट, ठीक है। क्लियर? लॉजिक जो है ना, ये जो यस नो, यस को नो बनाने का प्रक्रिया है वो यही दो पार्ट में होगा। समझे कि नहीं? देखिए, आप मान के बैठे हैं, ऊपर से आप अंधे की तरह मान के आ रहे हैं कि हाँ नंबर फ्लैग को 1 सेट करके है मतलब प्राइम है। बट इन दोनों के बीच में क्या है, ये दोनों ऐसा समझिए बीच में एक तरह का टेस्ट है या एग्जाम है। ये चेक करने का कि कहीं ये नॉट प्राइम तो नहीं है। सबसे पहला चीज ये चेक किया ना कि अगर n है या उससे छोटा है, सॉरी 1 है या उससे छोटा है, मतलब या तो ये 1 है या 0 है। तो क्या करना है, क्या करेगा ये? आप सिंपल यहां से ये भी लिख सकते हैं, सिंपल लिख सकते हैं कि अगर, देखिए इसके बीच में दो तरह का टेस्ट होगा। पहला टेस्ट, इसको हम लोग टेस्ट को ऐसे थोड़ा डिफरेंट कलर से लिख देता है। पहला टेस्ट क्या है कि इफ, अगर जो आपका नंबर है वो लेस देन 2 है, बेसिकली आप लेस देन इक्वल टू 1 लिखें या फिर सीधा लिख दें लेस देन 2। अगर लेस देन 2 है तो आप क्या कर देंगे, फ्लैग की वैल्यू को 0 कर देंगे। ये 0 क्यों किया, आप बताइए, ये 0 क्यों किया? ये 0 इसीलिए किया ना कि अगर 1 या 0 क्या होता है, अब 1 और 0 के लिए हम लोग को क्या दिखाना है, नॉट प्राइम दिखाना है। तो अगर ये चीज 1 रहता तो लास्ट फ्लैग 1 रहता है तो लास्ट में जाके प्राइम नंबर प्रिंट हो जाता। बट हम ये चेक कर लिए कि अगर मेरा नंबर 2 से छोटा है, मतलब मेरा नंबर 0 या 1 है, तो हम फ्लैग की वैल्यू को फॉल्स कर देंगे, यानी 0 कर देंगे। ये सिर्फ कंडीशन को पलट देने से क्या हो गया, लास्ट में नॉट प्राइम आ गया। बात समझ में आया? ये कंडीशन चेंज नहीं करेंगे तो अगर मेरा वैल्यू 1 रहेगा या 0 रहेगा, मतलब अगर ये 1 रहेगा तो भी ये प्राइम में बोलेगा, जो कि नहीं बुलवाना चाहते हैं हम, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये क्यों है, ये सिर्फ दो नंबर्स को के लिए कंडीशन चेंज करता है। अगर 0 या 1 कुछ भी रहेगा तो उस कंडीशन में फ्लैग को 0 कर देगा। समझें? ये पहला चीज है जिससे कंडीशन पलट सकता है। ऐसे समझिए ऊपर से मान के ही आया है कि नंबर प्राइम है, ऐसे समझिए वो भगवान के यहाँ से लिखा के लाया कि नंबर प्राइम है। बट उतना भी बेवकूफ नहीं है, ये बीच में चेक करता है कि हाँ हो सकता है भगवान भी गलत बोल दिए, तो बीच में गड़बड़ होगा, ठीक है। तो पहला तो तरीका है ये। दूसरा क्या करता है, दूसरा ये एक और जुगाड़ू तरीका लगाता है। बोलता है कि एक काम करो, नंबर को ट्राई करो तो कि किसी और से ये कट तो नहीं रहा है। प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या है, जो अपने और खुद के अलावा किसी और से न कटे, किसी और से न कटे। तो ये बात आप चेक कीजिएगा ना कि नहीं कट रहा है। एक्चुअली इस लूप में यही चेक होता है कि नहीं कट रहा है। आप देख रहे हैं 2 से लेके नंबर के आधे तक वो ट्राई मारता है। अगर 7 को चेक करना है ना तो 7 का आधा कितना होगा, 3.5, लगभग 3 तक ये ट्राई करेगा। 2 से ट्राई करेगा, 3 से करेगा, ठीक है। अगर यही चीज मान लीजिए आपका नंबर, सपोज कीजिए कि आपका नंबर अगर 60 है तो ये क्या करेगा,
2 से ट्राई करेगा काटने का, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, ऐसे 30 तक ट्राई करेगा, क्योंकि 30 के बाद ट्राई करने का कोई सेंस नहीं है। समझें? मतलब कोई नंबर ना अपने आधे तक से अगर नहीं कटा तो उसके बाद से नहीं कटे, क्योंकि देखिए अगर 2 से नहीं कटा तो 30 31 से क्यों ही कट जाएगा। समझें? कहाँ तक ट्राई करना है 60 को काटने का? 2 से ट्राई करना शुरू करना है कि 2 से कट जाए, 3 से कट जाए, 4 से कट जाए। देखिए दिक्कत क्या है ना कि आपको 60 दिखता है, कंप्यूटर को ये नहीं दिखता है कि 60 कटेगा। आप तो 60 है इसलिए आप समझ गए। चलिए एक काम करते हैं कि आप भी गेस कर लीजिए कटेगा कि नहीं कटेगा। लास्ट में इसका वो डाल, 5 तो देखते ही पता चलता है कटेगा। नो लिख, आपको देख के लगता है ये कटेगा? वो 60 था इसलिए ना बोल रहे प्राइम है कि नहीं है। इसको बोल सकते हैं प्राइम है या नहीं है? नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। बट इतना ज्यादा से चेक करने का जरूरत नहीं। आप इसको 2 से ट्राई कीजिए, 3 से, 4 से, बीच में किसी से भी कट गया तो आप क्या बोलिए कि प्राइम नहीं है। अरे साधारण लॉजिक यही नहीं कहता है। आप इसको अगर देखिए, अगर आप इसको प्राइम साबित करने जाइएगा ना तो आपको बहुत सारा कंडीशन लाना पड़ेगा, बट किसी को झूठा साबित करने के लिए सिर्फ एक चीज काफी है। तो यही करता है कि इसको काटने का ट्राई मारता है, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, किसी से तो कटेगा। इस लूप में यही होता है कि n मॉड्यूलो i, मतलब n में 2 से ट्राई करेगा, 2 से कटे, 3 से कटे, 4 से कटे, किसी से भी अगर कट गया ना तो ये क्या करता है, दो ही चीज करता है। पहली चीज, फ्लैग को जीरो कर देगा। फ्लैग को जीरो क्यों किया? क्योंकि कट गया है। कट गया है तो ये प्राइम नहीं है। समझे कि नहीं समझे? i इक्वल टू 2 से शुरू करना है और i लेस देन इक्वल टू n बाई 2 तक आपको जाना है। और करना क्या है हर बार? करना क्या है, बस नंबर में ना i से भाग देना है। नंबर में i से भाग देना है, और अगर वो 0 के बराबर आया, मतलब n, जैसे मान लीजिए ये 16,000 कोई भी है और i की वैल्यू इनिशियली क्या होगी, 2 होगी, तो ये 2 से भाग दिया जाएगा। अगर वो रिजल्ट 0 आ गया तो पहली चीज फ्लैग को 0 करो, और दूसरा क्या करो, एक और चीज करो, यहाँ पे एक और चीज नहीं लिखे, लूप भी ब्रेक करो। समझे कि नहीं समझे? ये बात पल्ले पड़ी कि नहीं? i इक्वल टू 2 से लूप शुरू कीजिए, ठीक है। और i लेस देन, मतलब यहां से शुरू होगा लूप और यहाँ पे खत्म होगा। बीच में अगर कहीं भी ये हर बार यही चीज, दो चीज करता है, चेक करता है। अगर वो ट्रू हुआ है, काम और ब्रैकेट में लिख दो है। सबसे मेन यही है कि इसके अंदर ना हम लोग क्या करते हैं, इसको पूरा अच्छा से चेक करके श्योर करते हैं कि ये गड़बड़, मतलब प्राइम है ही या फिर नहीं है, जो भी है। अब भी किसी को नहीं समझ में आया? बाकी लोग, और ये तो कम से कम पता ही हो, ठीक है। तो एक काम करिए, हमको लगता नहीं कि आप लोग समझ में आने वाला है। इसको एक बार छापिए कॉपी पे, और एक बार छापिए कोड एडिटर पे, मतलब मेन के नीचे से। तो इससे तो हम भूखते भूखते परेशान हो जाएंगे लोगों से। तो इसको एक बार कॉपी पे छापिए और एक बार एडिटर पे, और हमको ग्रुप पे भेजिएगा सबको। ग्रुप पे भेजिए या पर्सनली भेजिए, जो सही लगे। अंजनी आप रहने दीजिए, क्योंकि आपसे एक्सपेक्टेड है कि समझ में आ गया, ठीक है। आप नेक्स्ट वाला लिख कर रेडी, मतलब प्रिपेयर कीजिए।
जो ये है ना, ग्रुप में देख लीजिएगा। सम ऑफ, नहीं सॉरी, प्राइम वाला था, उसके बाद फिबोनाची बताए थे ना। हाँ तो वही प्रिपेयर करके आ गया, क्या कर रहे हो इसके? कौन? क्या मांग रहा है? छापिए इसको, छापिए। Biggest difference between a startup and an FNC is a startup says that here is your laptop and here is your given task to complete this within next week. And then FNC say here is a induction to go on for 1 month, no one on the campus, take good pictures and post on LinkedIn. You know the biggest difference between a startup and an FNC is a startup says that here is your laptop and here is your given task to complete this within next week. And then say there is a induction to go on for 1 month, no one on the campus, take good pictures and post on LinkedIn. You know the biggest difference between a startup and a नहीं, नेटवर्क सही और हम यही हैं, पहले सब लोग छाप लेंगे तो टर्न लिखेंगे तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमको लग रहा है कि आप लोग हमसे भी ज्यादा स्लो है। कोई भी संख्या हो सकती है, इसे अपने दिमाग में रखें। इसे लॉक करने के लिए स्क्रीन पर डबल टैप करें। अब मैं चाहता हूं कि आप उस संख्या को 5 से गुणा करें। ठीक है? अब आपको वह नई संख्या मिल गई।
ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि आप उस नई संख्या को 2 से गुणा करें। मिल गया? ठीक है, मेरे साथ बने रहें। अब मैं चाहता हूं कि आप उस नई संख्या में से 3 घटाएं। मिल गया? उस नई संख्या पर ध्यान दें। अब मैं चाहता हूं कि आप उस संख्या के आखिरी अंक पर ध्यान केंद्रित करें। मुझे पता है कि यह क्या है। 7। अगर मैंने ये सही बताया तो आपको फॉलो करना हो। ठीक है, ये आपका दिमाग हिला देगा। मैं चाहता हूं कि आप कोई भी संख्या सोचें, आपकी पसंदीदा संख्या, कोई भी संख्या हो सकती है। इसे अपने दिमाग में रखें। इसे लॉक करने के लिए स्क्रीन पर डबल टैप करें। अब मैं चाहता हूं कि आप उस संख्या को 5 से गुणा करें। ठीक है, अब आपको वह नई संख्या मिल गई। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि आप उस नई संख्या को 2 से गुणा करें। मिल गया? ठीक है, मेरे साथ बने रहे। अब मैं चाहता हूं कि आप उस नई संख्या में से 3 घटाएं। मिल गया? उस गुड। हो गया। गुड। अब इसको ट्राई करते हैं हम लोग और थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिखने का। ओके, डिफरेंट इसी का नाम है। देखिएगा हम लोग इसको कैसे और डिफरेंट बना सकते हैं। सबसे पहली चीज, ये जो हम चीज बोले थे, यहाँ पे आप एक सिंगल नॉट लगा के इसको चेक करने का झंझट खत्म कर दे सकते हैं। अगर इसके अंदर जीरो आएगा और तो उसको ये कन्वर्ट करेगा और ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, चाहे तो आप यहाँ पे वाइल लूप का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप i = 2 लिख सकते हैं। वाइल i++ इज लेस देन इक्वल टू n/। इससे क्या हो जाएगा, यहीं पे इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है कि पहली बार में हो जाएगा। अरे यार, तो इसको 2 से नहीं 1 से सेट करना पड़ेगा। दैट्स गुड, अब चलेगा बढ़िया। नंबर इज प्राइम। ये समझ में आया क्यों काम कर रहा है? ये किसी को समझने में दिक्कत? एक्चुअली यहाँ पे जो कंडीशन हम लिखे थे ना, इसको बस इनिशियलाइजेशन ऊपर ही कर दिए हैं, कंडीशन और अपडेट दोनों को मिला दिए हैं। ठीक है, तो ऐसा बहुत सारा वेरिएशन पॉसिबल है। हर पॉइंट पे वेरिएशन किया जा सकता है। वेरिएशन मतलब होता है चेंजेस किया जा सकता है। कब इसको देख के घबराना नहीं है। ठीक है, हम थोड़ा इसको वो फोटो सही बना के देते ताकि आप उसको, यही एक्चुअली जो दो मेन चीज है कि हाँ, जिसके बीच में वो कंडीशन मतलब चेंज हो सकता है।
ये नीचे का है। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? पता चल जाएगा कर क्या रहे हैं। बस तो यही है, ऊपर वाला जो है वो इनिशियलाइजेशन के तौर पे है, इनिशियलाइजेशन एसेट, ठीक है। दूसरा वाला क्या है, वो बीच में अगर उसको नॉट प्राइम होना होगा तो वो कैसे होगा, वो चीज लिखा है, ठीक है। और लास्ट वाले में क्या हो रहा है, रिजल्ट प्रिंट हो रहा है, समझे? लास्ट वाले में बस रिजल्ट आपका जो भी उस स्लैक वेरिएबल में है उसके बेसिस पर रिजल्ट प्रिंट होगा। आप इसको अच्छे से थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, एकदम मस्त समझ में आएगा। ये पिक्चर हम भेज देते हैं, ट्राई कीजिएगा इसको एक बार खुद से बैठ के और भी लिख के समझने का या समझाने का। इसके बाद अब कोई है जिसको नहीं समझ में आया? क्या अभी भी कोई है जिसको नहीं समझ में आया है? कोई भी ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया, रेज योर हैंड। कोई नहीं है? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले खुशी बताएंगे, बताइए खुशी। सबसे हम एक एक करके पूछेंगे, कंप्यूटर या फिर कोड का स्क्रीन हम ब्लैंक रखेंगे और आप बताएंगे कि हम क्या लिखेंगे। और कोई चीटिंग नहीं करेगा, देखेगा तो एग्जाम में फेल कर जाएगा। नेक्स्ट, बताइए सबसे पहले क्या लिखेंगे? हम्म। कॉमा वगैरह भी बोल दिया कीजिए, ठीक है। इससे तो आपका याददाश्त बढ़िया। नेक्स्ट, फिर कॉमा। वन, ठीक है। ठीक है। सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। हम्म। हम्म।
नेक्स्ट नेक्स्ट हो गया। हम्म 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 कॉलन लिखते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिए। प्रिंटर। इतना इजी है ना। 23 को प्राइम नंबर बोल रहा है, 54 6 को नॉट अ प्राइम नंबर बोलेगा। क्लियर। पूरा लिख दीजिए, उतना जगह हम लोग के पास ऐसा नहीं है, कमी है। ठीक है, थोड़ा सा आलस दिखा के कुछ नहीं होने वाला। 12 के लिए नॉट अ प्राइम नंबर आया क्या, अब लिख दीजिएगा कि ना। अरे दो ही बात है, दो ही देखिए। मान के चलना है कि नंबर प्राइम है, मतलब 1 मान के चलना है, ठीक है। फ्लैग 1 मतलब प्राइम। बीच में दो ही कंडीशन में उसको जीरो करना है, या तो दो से छोटा है, जीरो है 1 है, तो चलिए फ्लैग को जीरो कर दिए। एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पे आप कंडीशन जो लिखे हैं ना, आई 2 से शुरू कर रहे हैं और आई लेस देन ले रहे हैं, तो वो होगा कि बीच में कभी वही नहीं होगा, ठीक है, मतलब वो वाला कंडीशन टू, ये लूप चलेगा ही नहीं, तो बीच में कभी जीरो होगा ही नहीं, तो इसलिए उन दोनों के लिए पहले ही हम लोग एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ध्यान रख लेते हैं कि अगर जीरो या 1 है तो पहले ही फ्लैग को जीरो कर दो, अदरवाइज तो काट 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 के चेक करना है कि अगर नहीं कटा है, तो अगर मान लीजिए ये पूरा लूप चल गया और वो कहीं कटा ही नहीं, मतलब कहीं ये चीज कटा ही नहीं, तो ये फ्लैग जीरो नहीं होगा, 1 का 1 ही बचा रह जाएगा, और 1 ही अगर रह गया लास्ट तक तो प्राइम प्रिंट हो जाएगा, जैसे 23 के केस में होता है। 23 के केस में होता क्या है कि उसको 2 से ट्राई होता है, 3 से, 4 से, 5 से, किसी से भी नहीं कटता है, तो ये इफ वाला बॉडी कभी चलेगा ही नहीं, कभी नहीं चला तो ये कभी जीरो नहीं होगा। समझे। अब सबको क्लियर है प्राइम नंबर का प्रोग्राम। तो आप अगर समझ गए हैं तो ट्राई कीजिए इसको किसी और को समझाने का। नेक्स्ट, टाइम हो गया क्या। आप में से किसी को याद है, कितने लोगों को सम ऑफ डिजिट वाला प्रोग्राम याद है। रेज योर हैंड अगर आपको याद है कि सम ऑफ डिजिट्स कैसे निकलेगा। देखिए इसका लॉजिक बड़ा सिंपल है, हम आपको एक बार बता देते हैं, फिर उसके बाद आप लोग ट्राई कीजिएगा। पहले ही हम लोग मान लेते हैं कि सम की वैल्यू क्या है, जीरो है, ठीक है। क्लियर। और लूप में क्या करना है, ध्यान रखिएगा, जब तक n नॉट इक्वल टू जीरो है, मतलब समझ रहे हैं, n जीरो नहीं हुआ है तब तक तीन चीजें जनरली हम लोग करते हैं। क्या क्या कर, दो ही चीज, चलिए मान लीजिए आज शॉर्ट रखेंगे। दो चीज आपको करना है, जब तक नंबर जीरो नहीं है तब तक आपको क्या करना है, सम इज इक्वल टू सम प्लस और n मॉड्यूलो 10, और साथ में हर बार n मॉड्यूलो, मतलब n इक्वल टू n/10, ये दो चीज ही करना है, और ये चीज करते रहना है, करते ही रहना है। और फाइनल रिजल्ट क्या करना है, प्लस में सम इक्वल टू, सम को सम इक्वल टू जीरो से इनिशियलाइज करेंगे, जब तक n नॉट इक्वल टू जीरो है, while n नॉट इक्वल टू जीरो, जब तक नंबर जीरो नहीं तब तक ये दो चीज करते रहिए। और लास्ट स्टेप क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले कर दीजिए सम, जो भी सम में वैल्यू है ना, वही आपका फाइनल रिजल्ट है। कितना इजी है, कोई मुश्किल लग रहा है।
किसी को तकलीफ लगे तो बोलिएगा। क्या इतना आप लोग बोल देंगे? रोल नंबर 3 कौन है? कौन है? रिचा। क्या आप तैयार हैं? चलिए, टेस्ट किया जाए आपका तैयारी। बताइए। हाँ, माइक ऑन है आपका, ध्यान रखिए। तो बताइए। हम्म। 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 क्या? देख मत बोले यार, चीटिंग मत कीजिएगा। नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट। डिवाइडेड डिविड, इस पे क्या कहता है इस पे? डिवीजन प्लस असाइनमेंट। हाँ, अब क्या करना है? जैसे। हम्म। 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 अब 1 2 3, तो आगे 6। पास हो गया। नेक्स्ट, अनुष्का। 4 अनुष्का ही है ना? कौन है रोल नंबर? ठीक है। तो आपको बस इतना ही बताना है, जो लिखा है आपको बस ये बताना है कि इसी के नीचे रिवर्स नंबर कैसे प्रिंट होगा। आई बिलीव 3 लाइन से ज्यादा इसमें ऐड नहीं करना होगा कि आप रिवर्स नंबर भी ले पाए। हम्म। ठीक है। ओके।
गुड, प्रिंट करना बैकलेस। वही दिखा देगा 1 2 में, 3 ही दिखा दिया रिवर्स में, जो कि हमको नहीं दिखाना है वो रिवर्स दिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोल नंबर 5 कौन है? हाँ, तो आपको बताना है कि इसमें हम लोग इसी चीज में पैलिंड्रोम भी कैसे प्रिंट कर सकते हैं। हम चाहते हैं यहाँ पे पैलिंड्रोम या नॉट पैलिंड्रोम दिखे, कैसे करेंगे इसको? पैलिंड्रोम एंड नॉट पैलिंड्रोम क्या होता है पता है? नेटवर्क चला जाता है, ये बड़ा दिक्कत। तो भी पता नहीं चलता है क्वेश्चन टाइम में। अच्छा, समझ गया, कैसे निकालेंगे इसमें? क्यों? अरे देखिए, इस प्रोग्राम में पहले बताया था आपके पास रिवर्स नंबर है ही। बस आपको लास्ट में यही चेक करना है कि वो, मतलब वो ओरिजिनल नंबर क्या था। ओरिजिनल नंबर तो बचेगा नहीं, इस प्रोग्राम में दिक्कत है कि ओरिजिनल नंबर आपके पास लास्ट में है नहीं। पैलिंड्रोम कैसे चेक कर सकते हैं? ओरिजिनल नंबर को और रिवर्स नंबर को, आरईवी को कंपेयर करेंगे, एन और रिवर्स को कंपेयर करेंगे, और अगर वो ट्रू हुआ तो पैलिंड्रोम प्रिंट करेंगे, फॉल्स हुआ तो नॉट पैलिंड्रोम प्रिंट करेंगे। बट दिक्कत यह है कि एन जो है, आप ये जो बार बार कर रहे हैं इसकी वजह से एन खराब हो गए हैं। तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन हो सकता है कि आप क्या कर लें, यहाँ पे एक सिंपल एक एक्स बना के, मान लीजिए यहाँ पे चलिए एक और वेरिएबल मान लेते हैं पी नाम का, ठीक है। तो आप क्या कर लें कि वो जो एन है उसको आप पी में रख लीजिए, ठीक है। मतलब जो भी नंबर है वो आप पी में होल्ड करके रख लीजिए, ताकि बाद में कंपैरिजन में काम आएगा। इससे क्या होगा, कंपेयर कर सकते हैं p इज इक्वल टू, अगर जो आपका p है और रिवर्स है, ये दोनों बराबर हैं, क्वेश्चन मार्क, अगर ये दोनों बराबर हैं तो क्या प्रिंट करेंगे आप? पैलिंड्रोम। और अगर नहीं बराबर है तो क्या करेंगे? बात समझ में आया? एक्चुअली n की वैल्यू जो है ना वो लॉस्ट हो जाएगी। आप बार बार जब उसमें n की वैल्यू को अपडेट करेंगे, n अगर मान लीजिए 123 था, फिर आप उसको 12 बनाए, फिर आप उसको 3 बनाए, अल्टीमेटली वो जीरो हो जाता है। तो इसके चक्कर में n का ओरिजिनल वैल्यू जो 123 था वो लॉस हो जाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, n में 123 जो था उसको उठा के p में रख लिया, ताकि हम लोग बाद में p से कंपेरिजन करा लेंगे। समझे? या फिर दूसरा तरीका होता है, कुछ लोग ऐसे करते हैं कि यहाँ पे n में से टेम्प में लेते हैं, और फिर ये जो पूरा प्रोसेस है वो टेम्प वेरिएबल का यूज करके करते हैं, और n बचा ही रहता है तो लास्ट में n और रिवर्स को कंपेयर करके दिखा देते हैं। समझे कि नहीं समझे समीक्षा? तो ये क्या हो गया, लास्ट में चली वाला नहीं डरा। तो पूछ रहे हैं नंबर का क्या होगा, तो हम बोल दिया 23 है। तो ये बोला क्या कि, अच्छा, यहाँ पे एक बैकस्लैश n है। 23, तो ये बोल दिया इसका सम है 5, रिवर्स है 32, और नॉट पैरेंट होगा, ठीक है। सही है, 1 to 1। तो इसका आएगा, सम आएगा 4, रिवर्स पे आएगा 1 to 1, और पैरेंट होगा। क्लियर? आई होप दिस मेक्स सेंस।
और कुछ बताए थे क्या, फिबोनाची वगैरह बताए थे? राइट। देखिए ये तीनों प्रोग्राम लगभग आपस में एक ही कैटेगरी का है, आप बोल सकते हैं ना। जैसे देखिए प्राइम नंबर वाला थोड़ा डिफरेंट है, उसमें फ्लैग यूज होता था, जबकि ये सम ऑफ डिजिट बोले, रिवर्स ऑफ डिजिट बोले, या पैलिंड्रोम बोले, ये तीनों आपको नहीं लगता एक ही कैटेगरी का प्रोग्राम है? मतलब इसमें लॉजिक लगभग सेम सेम ही रहता है। ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? सब में क्या करना है, नंबर के डिजिट्स को अलग कर करके काम होगा, ठीक है। तो इसलिए इसका एक सिंगल प्रोग्राम के तौर पे हम आपको शेयर कर देते हैं। अरे बेटा, ये सब चीजें इसका ध्यान पूरा रखो। पिंकी, पिंकी बढ़िया लग रहा है, कुछ अच्छा सा कलर बनाएंगे। ये तो और ऐसा ही बहुत अच्छा सा इसमें ऑप्शन है, मतलब मस्त है। वही सही था, पिंक वाला। इतना बेकार है, मैं अरे ऐड क्लिक हो गया गलती से। तो ये हम भेज देते हैं, ठीक है, इसको ट्राई कीजिएगा। आपको लगा कोई और है क्या मीट में? और हमको ऐसा भ्रम क्यों हो जाता है कि कोई मेरे मतलब हम इधर हम है बट कैमरा में कोई और, ऐसा हमको लगता है। तब लोग होता है ना, शैतानी शक्तियां मेरे अंदर आ जाता है। आ, सम ऑफ डेजर्ट। तो एक मस्त चीज दिखा है, अगर आपको सिर्फ रिवर्स प्रिंट करना है ना, तो आपको एक मस्त चीज दिखाता है, लेट मी शो यू। आप लोगों को थोड़ा ये प्रोग्राम अजीब लग सकता है, बट आप इसको एक बार देख लीजिए, आपको लॉजिक सही लगेगा, ठीक है। मान लीजिए अगर आपको रिवर्स प्रिंट करना है ना, देखते जाइएगा हम क्या कर रहे हैं। सिर्फ आपके पास एन है, ठीक है, सिर्फ एन है, और कोई भी एक्सटर्नल वेरिएबल यूज नहीं करेंगे, और आप देखिए रिवर्स प्रिंट कर देंगे। तो पहले तो यूजर से नंबर लिए, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो लिख रहे हैं वो ध्यान समझिएगा। हम लिख रहे हैं वाइल एन, जब तक एन जीरो नहीं है क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। प्रिंट एफ परसेंट डी, और जो भी एन मॉड्यूलो 10 है ना उसको प्रिंट करो। एन मॉड्यूलो 10 है उसको प्रिंट करो, और साथ में नेक्स्ट अपडेट में क्या कर देंगे, बोलेंगे कि एन डिवाइड इक्वल टू 10, और आप देखिएगा इससे रिवर्स प्रिंट हो जाएगा। और आपको बस यहाँ पे क्या करना है, एक चीज लिख देना है, प्रिंट रिवर्स नंबर। आप देखते जाइए कैसे काम करेगा। अबे बहादुर सेमीकोलन भूल गया। तो आप देखिए अगर आप इसमें 1 2 3 4 डालिएगा ना, तो ये 4 3 2 1 दे दिया। को पता चला कितने लोगों को ये कैसे काम हुआ? पता चला किसी को? एक्चुअली क्या होता है, हर बार जो लास्ट वाला डिजिट निकलता था ना, हम लोग उसको सीधा प्रिंट कर दें। लास्ट डिजिट जो 4 निकला उसको प्रिंट कर दिया, और नेक्स्ट टाइम नंबर को छोटा कर दिया, फिर नेक्स्ट टाइम 3 निकला, 2 निकला। एक्चुअली ये पूरा क्या है, कहीं स्टोर्ड नहीं है, ठीक है। अगर ये स्पेस देके प्रिंट कीजिएगा तो ऐसे प्रिंट हो जाएगा। मतलब ये आपको अगर फिर पैलिंड्रोम चेक करना पड़ गया ना, तो आप उसको स्टोर्ड नहीं है, ये सिर्फ क्या हो रहा है, प्रिंट होते जा रहा है। जो भी निकलता जा रहा है डिजिट वो एक एक करके प्रिंट होता जा रहा है। और अब बिना स्पेस के अगर उसको प्रिंट कर दे तो बहुत इजीली आपका नंबर जो है वो रिवर्स हो जाएगा। समझे कि नहीं? नहीं समझ में आया?
कितने लोगों को ये वाला समझ में आ गया और कितने लोगों को ऊपर से चला गया? ये कुछ नहीं, रिवर्स जिसको हम लोग बार बार स्टोर करते थे ना, अगर मान लीजिए लास्ट डिजिट ही हमको पहले मिलता है तो अगर उसी लास्ट डिजिट को हम प्रिंट कर दें, फिर उसके बाद जो डिजिट मिले फिर उसको प्रिंट कर दें, फिर उसको प्रिंट कर, फिर उसको प्रिंट कर दें, तो काम हो गया। ठीक है, बट हाँ एक से काम का नहीं है ये। अगर सिर्फ दिखाना है रिवर्स नंबर तो दिखा सकते हैं, बट अगर इसको होल्ड करना है तो आपको एक रिवर्स वेरिएबल लगेगा। वहां पे ऊपर एक आर भी बना लीजिए और उसमें इंटू 10 प्लस डिजिट इंटू n प्लस 10 प्लस वो करते हैं। दैट्स इट अबाउट टुडे। ये वाला भेज देंगे ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर जरूरत पड़े जल्दी में लिखने का तो ये लिख के चला सकता है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। और एक काम करिएगा, क्लास के लिए रोल नंबर ऐड कर लीजिएगा आप लोग। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय। एक्चुअली मेरा एनर्जी आपको लगा होगा पूरे क्लास के रूटीन बहुत स्लो है क्योंकि मेरा तबीयत सही नहीं है और ये अभी कुछ दिन रहेगा, हो सकता है कल से क्लास भी बंद हो जाए 10-15 दिन के लिए। प्रयास जारी है, कब तक रहेगा पता नहीं। बाय।